पानी के साथ में मात्र 150 रुपये का खर्चा करके कोई ऐसी पावरफुल चीज़, वो भी ऑर्गेनिक में आपको डालना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सरसों की बिजाई कंप्लीट हो चुकी है और समय हो चुका है कि पहला पानी दे। सरसों में भरपूर पैदावार लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले पानी के समय कौन सा फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, पानी आप कैसे दे रहे हैं, कितने दिन के गैप से दे रहे हैं। दोस्तों, सरसों की फसल में भरपूर पैदावार लेने के लिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है पहला पानी और उसके समय देने वाला फर्टिलाइज़र। वैसे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कौन सा सीड का सिलेक्शन किया है, फर्टिलाइज़र आप कौन से डाल रहे हैं और साथ ही पानी आप कितना दे रहे हैं। डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। सरसों में पहले पानी के समय कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो फर्टिलाइज़र पूरा लगेगा। कोई भी फर्टिलाइज़र है वो फिक्स नहीं होगा और फिक्स नहीं होगा तो फसल को लगेगा और फसल का लगेगा तो अच्छी आपकी पैदावार देखने को मिलेगी। एंड तक आप जरूर। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सीड का सिलेक्शन आपने किया होगा आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग, पानी के अकॉर्डिंग। पानी आप जैसे बारिश पे डिपेंड है, 1 पानी देंगे या 2 पानी देंगे, आपकी मिट्टी कैसी है, चिकनी मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उनके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट किया होगा। अब समय शुरू हो चुका है दोस्तों पहले पानी का। पहले पानी के समय में 2-3 किसान भाई गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी फसल कमज़ोर रह जाती है। शुरू में देखते हैं कि या तो सीधी सीधी बढ़ जाती है फसल या फिर उसमें फुटाव नहीं होता, फसल बिल्कुल मरी हुई सी फसल होती है और उसमें फलियां भी कम लगती हैं। आगे चल कर के डिजीज, रोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अभी लगभग 2-3 सालों से देख रहे हैं कि पहले पानी के समय पहले से ही उसमें इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो इन सब के लिए आपको क्या करना चाहिए। पानी की अगर बात करें तो बिजाई से 25 दिन से 30 दिन 35 दिन के गैप से आपको पानी देना चाहिए। डिपेंड करेगा, जैसे कि अभी हम खड़े हैं, ये बलुई मिट्टी है हमारे, तो इसमें लगभग 20-22 दिन 25 दिन पे पानी देना होता है। कहीं पे चिकनी मिट्टी है जो पानी को लंबे समय तक होल्ड करके रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो उसमें 30-35 दिन का समय भी ले सकते हैं और उसी अनुसार आपको पानी देना चाहिए। गलती कहाँ होती है? सबसे बड़ी गलती कुछ किसान भाई करते हैं कि पानी पहले चला दे और उसके बाद में पीछे फर्टिलाइज़र है वो छिड़काव कर देते हैं। दोस्तों, आप ये देखिए, पानी आपने दे दिया, अब जो फर्टिलाइज़र है 2 सरसों के अगर पौधे हैं उनके बीच में कोई दाना गिरेगा, जैसे कि कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूरिया डाल रहे हैं या जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो जड़ों तक नहीं पहुंचा है, जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो बीच में खरपतवार को लगेगा, खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाएगी। थोड़े दिनों बाद में आप देखेंगे कि आपकी क्रॉप से ज़्यादा खरपतवार बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो आपको दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब डालना कैसे है? डालना दोस्तों, आप जैसे स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं या क्यारी विधि से आपने खेती की है, खुला पानी आप चला रहे हैं, तो आगे आगे आप फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और पीछे पीछे आप पानी चलाते लाइए। उसमें भी आपको एक सावधानी रखनी है। सुबह ओस के समय अगर आप तुरंत पानी चला रहे हैं तो ही फर्टिलाइज़र डालिए, अदरवाइज आपको ओस के समय नहीं डालना है, क्योंकि ओस के समय क्या होते हैं, पत्ते गीले होते हैं, आपने यूरिया वगैरह डाला तो वो पत्तों पे चिपक जाएगा और वहीं पे वो पत्तों को जला देगा, स्पॉट बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। फर्टिलाइज़र से पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभी जैसे इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, 2-3 सालों से देख रहे हैं कि रस चूसने वाले कीटों का अटैक हो जाता है। कहीं पे देखते हैं सरसों के पत्ते खाए हुए मिलते हैं, कहीं पे सरसों जैसे ही थोड़ी सी जर्मिनेट होती है, थोड़ी बड़ी होती है, पौधे सूखने लग जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई इंसेक्ट जरूर मिलेंगे। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों, कोई दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप राख लीजिए और राख की आप डस्टिंग कर दीजिए। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 15 kg राख आप डाल दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और लेकिन इसमें एक आपको सावधानी रखनी है, पानी देने के कम से कम 7 दिन पहले आप राख डालिए। 7 दिन में जो भी इंसेक्ट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे। राख में बहुत अच्छी कैपेसिटी होता है, राख बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड हर तरीके से कार्य करता है और सरसों की फसल के लिए बहुत अच्छा कारगर है। दोस्तों, DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश बहुत कम डालते हैं। आप राख डालेंगे तो राख से कई तरीके के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कभी भी
सरसों की फसल में नहीं डालते हैं किसान भाई, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश वगैरह इस तरीके के पोषक तत्व राख से मिल जाते हैं और फ्री का फर्टिलाइज़र भी होता है, हर किसान भाई के घर पे आसानी से मिल भी जाता है। नहीं अगर राख है तो दोस्तों कुछ लकड़ियाँ जलाइए, उपले जलाइए, उनकी राख तैयार करके आराम से छानने की भी आवश्यकता नहीं है, सुबह सुबह डस्टिंग कर दीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है, फर्टिलाइज़र भी है ये। सेकंड बात करेंगे दोस्तों, पानी देने के पहले आगे आगे आपको कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए। सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए सस्ता फर्टिलाइज़र होता है यूरिया। यूरिया आपको 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी के समय में लेना है, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कुछ किसान भाई है जो पूरा बैग डालते हैं, तो पूरे बैग की आवश्यकता नहीं होती है। 30 से 35 केजी सफिशिएंट होता है, 40 केजी तक आप ले सकते हैं। अगर आपकी क्रॉप बहुत अच्छी है तो 40 केजी तक भी ले सकते हैं। सेकंड दोस्तों, जैसे कि कुछ किसान भाई हैं वो बिजाई के समय सल्फ़र यूज नहीं करते हैं, बेंटोनाइट सल्फ़र नहीं डालते हैं, डीएपी डालते हैं तो डीएपी के साथ में कोई जैसे जिंक सल्फेट वगैरह सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र भी नहीं डालते हैं। यानी कि सल्फ़र अगर फसल में नहीं गई तो तेल की मात्रा कैसे बढ़ेगी, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, कई तरीके के रोगों का अटैक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सल्फ़र ज़रूर जाना चाहिए। अब केवल सल्फर डालने के बजाय क्यों ना इसमें जिंक भी डाला जाए, ताकि और भी अच्छा फुटाव होगा आगे चल कर के क्रॉप में, और सरसों में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट का आपको इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट दो तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। 33% वाला जिंक सल्फेट जो कि आप लगभग 5 केजी आप ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन 21% वाला जिंक सल्फेट मिल रहा है तो उसकी मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। 6-7 केजी ले सकते हैं, 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। क्रॉप अगर थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेट पानी दे रहे हैं पहला पानी, तो आप 10 केजी तक भी प्रति एकड़ के हिसाब से 21% वाली जिंक सल्फेट ले सकते हैं, जिसमें कि सल्फर भी आ जाएगा और जिंक भी मिल जाएगा। तो दोनों ही पोषक तत्व मिल जाएंगे। अलग से आपको अब पहले पानी के समय में सल्फर लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र में जिंक सल्फेट आपको डालना है यूरिया के साथ में। थर्ड दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। आप कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, एसएसपी डाल रहे हैं, एनपीके है, यूरिया है, सल्फेट फॉर्मुलेशन में कोई भी फर्टिलाइज़र, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कुछ भी ले रहे हैं, इनके साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना चाहिए। एक तो इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, दूसरा कि आपकी मिट्टी भी स्वस्थ बनी रहती है और फसल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सरसों के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों ऑर्गेनिक में सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड 80% जो शुद्ध सीवीड फर्टिलाइज़र आता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो आ भी चुका है कि कैसे वो काम करता है। तो यूरिया के साथ में और जिंक सल्फेट ले रहे हैं, इनके साथ में आप मिक्स करेंगे, पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है। 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और यूरिया के दानों पे वो चिपक जाएगा, क्योंकि यूरिया बहुत जल्दी पिघलने लग जाता है। फिर आप छिटा विधि से डाल सकते हैं। आप अगर 20% वाले 5% वाला दोस्तों सीवीड एक्सट्रैक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। शुद्ध सीवीड फर्टिलाइज़र 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं पहले पानी के समय ज़रूर डालना है। एक तो ये रहेगा कि मिट्टी में आपको लंबे समय तक पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, नमी बरकरार रहेगी, मॉइस्चर हमेशा रहेगा मिट्टी में, फुटाव बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई तरीके के न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है जिसकी वजह से फसल में न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती है। तो इसके बहुत अलग फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ये फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर लेने हैं। एक बार अगर मैं शॉर्ट में रिपीट करूं, यूरिया लेना है, जिंक सल्फेट और सीवीड एक्सट्रैक्ट, 3 फर्टिलाइज़र पानी देने के आगे आगे आपको छिड़काव करके डालना है और पीछे पीछे आपको पानी चलाना है। चाहे स्प्रिंकलर से चलाइए, चाहे आप फ्लड इरिगेशन से पानी दीजिए। अब ये तो हुआ दोस्तों कि आपने पहले पानी के समय पानी देने से पहले फर्टिलाइज़र डालने हैं, लेकिन पानी के साथ में मात्र 150 रुपये का खर्चा करके कोई ऐसी पावरफुल चीज़, वो भी ऑर्गेनिक में आपको डालना है, जिसकी वजह से आपने अगर बिजाई के समय डीएपी डाला है, एसएसपी डाला है या एनपीके फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र डाला है, कि वो फिक्स नहीं होना चाहिए। मिट्टी में फिक्स हो गया वो कोई काम का नहीं है, पैसा बर्बाद है, वो फसल को लग जाना चाहिए। अब फसल को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि भाई जो फिक्स हो रहा है न्यूट्रिशन, जैसे कि फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है, वो उस रूप में कन्वर्ट हो जाए कि वो पौधे को लग जाए।
तो इसके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों, मात्र 100-200 रुपये 50 रुपये का खर्चा आएगा। 500 ml आपको लेना है NPK के बैक्टीरिया। NPK कंसोर्टिया भी आता है, इफ्को का भी आता है, क्रिफ्कोबिक का भी आता है। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे तो अलग अलग ले सकते हैं। एजिटोबैक्टर है, PSB फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, KMB है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये तीनों अलग अलग 250-250 ml ले लीजिए और केवल तीनों की एक बोतल मिलती है तो 500 ml लेना है आपको। लेना कैसे है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 200 लीटर का या 100 लीटर का आपको एक टैंक लेना है, ड्रम लेना है। उसमें आपको लगभग 1 kg गुड़ डालना है। 1 से 2 kg आप गुड़ ले लीजिए। अगर 100 लीटर पानी है तो 1 kg लेना है, 200 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 2 kg गुड़ लेना है और 500 ml या फिर 250 ml तीनों मिक्स करके 24 घंटे के लिए रखना है। जैसे कल पानी चलाना है तो आज आप मिक्स करके रख दीजिए। 24 घंटे बाद में पानी के साथ में आप चलाइए, पहले पानी के साथ में। स्प्रिंकलर से कैसे भी आप चला सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ऑर्गेनिक भी है दोस्तों। बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल का देखने को मिलेगा। आपने जो महंगे फर्टिलाइजर DAP SSP NPK डाले तो वो खर्चा किया है, वो अब फसल को लगना चाहिए, उसके लिए आपको ये बैक्टीरिया ज़रूर डालने हैं दोस्तों। इवन कि सरसों नहीं, आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, कोई भी सब्जियों की फसल कर रहे हैं, आपको बीच बीच में ये बैक्टीरिया जरूर डालते रहना चाहिए। ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।